दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्टर ने स्वयं रोटावेटर अटैच ट्रैक्टर चलाकर किसानों को दिए संदेश, किसान नरवाई में ना लगाएं आग। कश्मीर में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों के मारे जाने के विरोध में किन्नर समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि, किया मौन धारण। और पहलगांव की हृदय विदारक दुखद घटना के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाला मौन जुलूस, जनप्रतिनिधि हुए शामिल। किसानों द्वारा खेतों की नरवाई में आग लगाने से भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट होती है और भूमि क्षीण भी होती है। वहीं कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने रोटावेटर अटैच ट्रैक्टर को चलाकर नरवाई नहीं जलाने का संदेश किसानों को दिया है। किसानों को कलेक्टर ने संदेश दिया कि खेतों की नरवाई में आग न लगाई जाए। कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को मारे जाने की घटना से दुखी किन्नर समाज द्वारा विरोध स्वरूप 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नमस्ते, मैं सनमबाई किन्नर विदिशा डंडापुरा से हूँ। और जो हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, इसके लिए हम सभी किन्नर समाजों को बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना था और हम भारत सरकार के साथ में हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे समस्त सरकार जो है वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें और आगे से ऐसी कोई कांड ना हो। हम ये चीज़ का प्रार्थना करते हैं। किसी का बच्चा गया, किसी का माँ गया, नया वैवाहिक जोड़ गए थे वहाँ पे, उनको भी उनके ऊपर हमला हुआ, बहुत बुरा लगा। नमस्कार जी, मैं रुचि किन्नर विदिशा डंडापुरा से हूँ। और ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव के अंदर जो हमला हुआ बेकसूरों के ऊपर, आतंकवादियों ने, टेररिस्ट उन लोगों ने जो हमला करा उन लोगों के ऊपर, उसके लिए हमें बहुत बहुत दुख है। और ये हम लोग को जब मालूम चला तो हम लोग को तो बहुत दुख हुआ। हमारा जो काम है, हम बस्ती में अपनी उगाही करने गए थे, बस बधाइयाँ लेने गए थे। हमें जब ये मालूम चला, वीडियोज़ वगैरह वायरल हुए, हम दुख के मारे घर लौटे। हमने मौन भी रखा उन लोगों के लिए कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति रहे। उनको जो इतना बड़ा सदमा लगा है, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी नई नई शादी हुई थी, नए वैवाहिक जोड़ा थे, जो घूमने गए तो उनका तो पूरा घर लुट गया, जिनके बच्चे चले गए, जान जवान बच्चे चले गए। और हमारी भारत की सरकार से गुहारिश है, नरेंद्र मोदी जी से गुहारिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ का पता करें और उनको बहुत सजा दे। गढ़ीसा से गादीपति किन्नर डंडापुरा में रहते हैं हम लोग। जो पहलगांव जो जम्मू में है, जो हुआ है, जो घटना हुई, बहुत दुख भरी घटना हुई। इस बात का बहुत किन्नर समाज को बहुत दुख है और विदेशी शहर वालों सबको दुख है, हिंदुस्तान को ही दुख है। जब बात का
वो हम लोग बहुत दुख मना रहे हैं इस बात का, बहुत दुख है इस बात का। ये बहुत बुरी घटना हुई है और हमारे देश की सरकार से भी कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, वो आतंकवादी को ढूंढ निकालो, उनको हरामियों को अड्डे में डालो उनको। तो आज आप जैसे कि आप लोग घर घर या बाजार अपनी लेने के लिए जाते थे, तो आप कब से नहीं गए उनको? हमें पता पड़ा, जैसे हमें पता पड़ा पेपर में देखा तो हम लोग बस्ती से भगे आ गए, है ना। हाँ, फिर दुख प्रकट किया और बहुत ही बड़ा दुख है देश के लिए। बेचारे कोई की माँ, कोई के भाई, किसकी बहन, सब ले ली, बेकसूर इंसानों को मारा हरामियों ने, आतंकवादियों ने। ये नहीं होना चाहिए था। जितनी बड़ी देश अपने हिंदुस्तान में हो रही है, अपने राज्य हिंदुस्तान का है जम्मू कश्मीर। स्थानीय बाल विहार में रसिक सेवा समिति द्वारा 27 अप्रैल को संत समागम का आयोजन होना है। समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। आज बैठक की गई। अपना परिचय देते हैं। मैं राजेश धाकड़ और संत समागम जो हो रहा है उसमें उसी टीम का सदस्य हूँ। जैसे विदिशा में ये बहुत एक अनोखा ही कार्यक्रम हो रहा, और मैं कहूँ तो वृंदावन और विदिशा का प्राचीन रिश्ता बहुत पुराना रहा है। जब ये भैलसा हुआ करता था, यहाँ भोलानाथ वकील साहब हुआ करते थे, जिन्हें राधा जी ने स्वयं अपने में विलीन किया था, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था भोरी सखी के नाम से। यदि आप वृंदावन में जाएंगे और जब कहेंगे कि मैं भोरी सखी के शहर से हूँ, तो वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि मैं भोरी सखी के शहर से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे इतना दुलार किया और चुनरी उड़ाई, प्रसाद दिया कि तुम मेरी सखी के शहर से आए हो। अभी हमारी नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि भैलसा विदिशा इतना धार्मिक, इतना पवित्र शहर है कि यहाँ के कण कण में भी ईश्वर वास करते हैं। और जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब ये कहूँ कि दिव्य कार्यक्रम है कि ब्रज के सारे संत यहाँ आ रहे हैं, हमारी धरती में बैतवा किनारे आ रहे हैं। तो मैं शहर के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस धर्म का लाभ लें। और मित्रों, राधे राधे। ब्रज रसिक मंडल से सेवा की तरफ से एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महावीर भगत जी ब्रज रसिक संत पधार रहे हैं, जिनके अनेक भजनों में से एक भजन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलें सब गोवर्धन, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। इस प्रकार से इनके अनेक भजन हैं जो कि जिनकी प्रस्तुति वो यहाँ देंगे। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बढ़िया। शमशाबाद के ग्राम पाली निवासी प्रशांत धाकड़ ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले व शमशाबाद का नाम रोशन किया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। प्रशांत धाकड़ के पिता भी साथ थे। जी, मेरा नाम प्रशांत धाकड़ है। मैं विदिशा ज़िले के पाली ग्राम से हूँ। मैंने अपनी बीएससी जेएलएन कॉलेज विदिशा से की है। मैं 2022 में दिल्ली चला गया था, 2 साल से मैं वहाँ कोचिंग कर रहा हूँ। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है यूपीएससी में और मुझे इस साल 596 रैंक हासिल हुई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, 5 साल की मेहनत है, खुशी का पल है ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे शिक्षक जन के लिए, जिन्होंने इन 5 सालों मेरी मदद की। मुसीबत के पल आए उस समय भी उन्होंने मदद की, आज खुशी का पल है, वो मेरे साथ खड़े हुए। दिशा में और भी कोई यूपीएससी की परीक्षा में अभी तक निकले नहीं? विदिशा में निकले हैं, बहुत से कैंडिडेट पहले भी निकले हैं, उनका नाम अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत से कैंडिडेट पहले भी निकले। विदिशा का नाम आपने गौरवान्वित किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, जिस जिले से हम आते हैं, जिस कल्चर से हम आते हैं, अगर उसके बारे में आप ऊपर तक लेके जाएं, उसके बारे में लोग जानें। अब जैसे मैं निकल चुका हूँ तो विदिशा को लोग सर्च तो मारेंगे ही मैप पे, विदिशा के बारे में पढ़ेंगे, लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, उसको देखने आएंगे, तो विदिशा फिर और ज़्यादा फलेगा फूलेगा, जैसे विदिशा पहले था बेसनगर और भेलसा के रूप में। क्या नाम है आपका? राजेश धाकड़। मैं ये कौन है आपका? आपके पुत्र। क्या इन्होंने महत्व हासिल की है? इन्होंने
एक छोटे से ग्राम से तैयारी की, छोटे से ग्राम में रह के प्राथमिक शिक्षा की, फिर शमशाबाद कस्बे में जो स्कूल था विवेकानंद स्कूल, वहाँ से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की। 11-12 नवोदय विद्यालय विदिशा से की और कॉलेज किया। इसके बाद सेल्फ स्टडी की और दिल्ली में कोचिंग की। आप वैसे क्या करते हैं, क्या कारोबार है? मैं शिक्षक हूँ, शासकीय शिक्षक। साथ में खेती वगैरह भी हो जाती है? हाँ, खेती है। परिवार में और क्या? मम्मी पापा है, छोटा भाई है, बहू है। तो इस परिवार में, समाज में, विदिशा के जिले में आपने, आपके बेटे ने जो एक बहुत बड़ा कार्य किया, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि उसकी लगन मेहनत जो थी वो उसको आज हासिल हुई, और एक शिक्षक हूँ, एक विद्यार्थी के नाते और पुत्र के नाते भी मैंने उसको मार्गदर्शन दिया, प्रयास करो सफलता मिलेगी। और जिले के लाने भी मैं कहना चाहूँगा, एक शिक्षक हूँ कि और विद्यार्थियों को पढ़ाऊँगा और आगे भविष्य में इस प्रकार के स्तंभ खड़े हों। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पहलगांव की दुखद घटना के विरोध में शहीद हुए आम नागरिकों के शोक में मौन जुलूस निकाला गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पार्टीजन मौजूद थे। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज इस संबंध में आप लोग। मैं देवेश मीणा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विदिशा। आज युवा मोर्चा ने कैंडल मार्च का आयोजन किया था। 22 तारीख को जो कायरतापूर्ण हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई थी, हमारे देश के निर्दोष मासूमों पर गोलियां चलाई थी, उसके विरोध में हमने आज ये कैंडल मार्च का आयोजन किया था और साथ ही साथ हमने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। युवा मोर्चा ने आज पूरे प्रदेश भर में और देश भर में इनका। विदिशा नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक निधन के बाद परिजनों को नौकरी या आर्थिक सहयोग न मिलने से परेशान हैं। आज स्वच्छता प्रहरी संगठन के कांग्रेस के बैनर तले प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 17 कल्याणी बहनों को नौकरी देने की मांग की गई। मैं आपका आशा वाल्मीकि। आशा वाल्मीकि जी, आप कहाँ काय के लिए आई यहाँ पर? आप यहाँ मैं अपने पापा की नियुक्ति की जगह के लिए एप्लीकेशन देने आई हूँ। कब से परेशान हो रही हैं? मेरे को आज 15 साल हो गए। 15 साल। फादर कब एक्सपायर हुए थे आपके? 12 में हुए थे। 12। जब से परेशान हो रही है लगातार? जी। नगर पालिका में आपने आवेदन लगाया? क्या नगर पालिका वाले बोलते हैं आएगा तो हम कर देंगे, ऐसा बोल देते हैं बस। तो जैसे कि और समाज के लोगों के कोई खत्म हुए, उनके लोग नौकरी मिल गई? हाँ, उनको मिल जाती है, तुरंत मिल जाती जी। ऐसा कोई एक नाम है आपके पास? राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और विदिशा नगर पालिका की ये हमारी 17 कल्याणी बहनें हैं जिनके पतियों का स्वर्गवास कई वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन इन लोगों को सहानुभूति के आधार पर पति की जगह पर नौकरी पे, पिता की जगह पर नौकरी पर नहीं लिया गया है। ये 8-8, 10-10 साल से दरखास्तें दे के परेशान है। इसके अलावा इन्हें 5,000 रुपये हर महीने देने का नियम है, वो नहीं मिल रहा। इनके बच्चों को 1-1 हज़ार रुपये जो 18 साल से कम के हैं उन्हें देने का प्रावधान है, वो नहीं मिल रहा। ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिला। प्रोविडेंट फंड का इनका पैसा जो खुद का पैसा होता है, जमा होता है जीवन काल में, हर महीने इनकी तनख्वाह से कट के जमा होता है, वो नहीं मिला। जब अति से ज़्यादा ये सारी बहनें, हमारी कल्याणी बहनें परेशान हो गई, तो आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को नगर पालिका में विसंगति के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। और ये तो केवल प्रारंभिक शुरुआत है। यदि हमारी बहनों की समस्याओं का हल नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने के लिए सारी बहनों के साथ मजबूर हो। आपका ये आरोप है कि और समाज के लोगों के साथ अगर ऐसी आप ये घटना घटती है तो उनके परिवारजनों को नौकरी मिल जाती है, लेकिन आपकी समाज को नहीं मिली, तो ये क्या, कहाँ तक सही है, कहाँ तक क्या है? देखिए, ये 100% सही है। विदिशा नगर पालिका में जो हमारे अंदर कर्मचारी हैं, जो चपरासी हैं, बाबू हैं, नाकेदार हैं, किसी भी पद पे हैं, यदि उनका कोई पिता पति खत्म होता है तो कई ऐसे लोग हैं नगर पालिका में जिनकी नौकरी तत्काल दूसरे तीसरे दिन ही लगा दी गई। लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं, अंतिम समाज के व्यक्ति हैं, गंदगी साफ करके अपना जीवन यापन करते हैं, इन लोगों के साथ कोई सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं होता। ज्योति जी कहाँ से आई हैं आप? हम बरईपुरा से आए, मोहनगिरी से। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर आई हैं?
मेरे मिस्टर एक्सपायर हो गए नौकरी के लिए। हमने बहुत बार नगर पालिका में आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। का नाम क्या था? कमल कुमार बाली। कमल कुमार। कितने साल पहले खत्म हुए थे? 2020 में खत्म हुए थे। 4-5 साल उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, और हम इतने परेशान हैं, किराए से रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करने में भी असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए हम बार बार आवेदन लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए, अब इससे अगर हमारी कोई सुनवाई होती है तो हमें। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।